आज का विषय आधार कार्ड पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो आधार कार्ड बना है, जो 2014 से आधार कार्ड हम भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इस आधार कार्ड के चलते बहुत सारे पढ़ने वाले लड़के इस समय एक समस्या का सामना कर रहे हैं। उसमें क्या है कि किसी का नाम गलत हो गया है, किसी का जन्म तिथि गलत हो गया है, वो उसको सुधरवाने के लिए इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। ये आधार कार्ड आया क्यों? ताकि फर्जीवाड़ा को रोके। एक व्यक्ति एक आधार, चलिए ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का है, अब पढ़ाई करे कि अपने आधार को सुधरवाए। अपने ज़िला पर गया, वहाँ नहीं सुधर रहा है, उसको लखनऊ भेजा गया। वहाँ अगर उसका नहीं सुधरा तो वो जाएगा कहाँ? तब उसका अगर मान लीजिए कि जन्म 2005 का है और गलती से उसमें 2003 दिखा दिया गया, 2 साल वो अपने जन्म से ही और आगे का डेट उसमें डाल दिया जा रहा है, तो उसका क्या होगा? ये एक गंभीर विषय है जो हर घर के बच्चों के साथ हो रहा है। 100 में से 10-20 बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार के साथ उल्टा पुल्टा हुआ है। वो उनकी गलती हो या किसी की भी गलती हो या जैसे भी हुआ या बनाने वाले की गलती है, तो उसमें आज वो बच्चा परेशान हो रहा है। देवरिया ज़िले का एक लड़का अपने आधार को सुधरवाने के लिए लखनऊ जाता है और वहाँ उसका आधार नहीं संशोधित हुआ, वो वापस आया। सोचने वाली बात है, जो लड़का अभी अपने गांव के बारे में, लोगों के बारे में, अपने ज़िले में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई उसको जानकारी नहीं है, और वो बच्चा अकेले जा रहा है लखनऊ आधार सुधरवाने के लिए। अगर इस दौरान उस बच्चे को कुछ हो जाए या वो गुम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके माँ बाप नहीं गए उसके साथ, वो जिद के मारे निकल के गया। वो अपने बाप से बोला कि हमारा आधार सुधरवाना है। उसके बाप कोई काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिला, तो वो डिप्रेशन में आके, तनाव में आके जल्दी जल्दी अपना जो भी कागज़ पत्तर उसके पास था वो लेके भागा और वहाँ गया, फिर वहाँ से वापस आ गया। ये तो कहिए उसका भाग्य सही था कि वो सही सलामत अपने घर को आ गया। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो इस समय इस को लेके डिप्रेशन में जी रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। जिन बच्चों को खेलना कूदना पढ़ना लिखना चाहिए, वो आधार के चलते अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा महसूस कर रहे हैं और वो तनाव में जी रहे हैं। तो हम शिक्षा विभाग से यही निवेदन करेंगे कि आधार ज़रूरी है, ठीक है, आधार को आप रखिए अपने मानक के अंदर, लेकिन उसमें जो जन्म तिथि का जिक्र हो रहा है या जो भी नाम है उसको आप मायने मत रखिए। आप बोलिए कि आधार ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि जो कागज़ बनेगा या जो आपकी जन्म तिथि है या जिसमें आपके माता पिता का जो भी जिक्र है वो जन्म प्रमाण के हिसाब से होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बच्चे परेशान ना होंगे। इनको डर है कि मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैं 20 साल को हो जाऊँगा, तो मेरा जो भी नौकरी का दिन है, जो चीज़ है, मैं उसको नहीं दे पाऊँगा, मैं ओवर एज हो जाऊँगा। तो मेरा निवेदन है कि इस आधार के मैटर पे जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कीजिए। और आपको फर्जीवाड़ा रोकना है तो उसका जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसके अंगूठे का निशान लीजिए, उसके आँखों का निशान लीजिए, बायोमेट्रिक कराइए, आप जो भी कराना है। इस आधार को इसमें मत जोड़िए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और अपने ज़िला पे जो भी हमारे ज़िला के ऐसे बच्चे हैं, मैं उनके साथ हूँ। उनका अपने तरफ से जितना सहयोग होगा, मैं जितना चल सकता हूँ उनके लिए चलूँगा। देवरिया से लेके
दिल्ली तक जाना होगा तो हम जाएंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। निवेदन है अपने सरकार और अपने सिस्टम से कि इस पे विचार करें और उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वो स्वस्थ निरोग अपने घर रहें और अपने जीवन में अच्छा करें अपने देश समाज के लिए। मन यही सरकार से निवेदन करता हूँ और अपने इस जो भी बच्चा है उसके साथ मैं हूँ, उसको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ गलत नहीं होगा। मैं उसके साथ अपना पूरा जोड़ से चलूँगा, जो मुझसे बनेगा मैं उनके लिए करूँगा। मेरे देवरिया ज़िला में जो भी ऐसा बच्चा है वो मुझसे संपर्क करे, मैं उसकी लड़ाई खुद लड़ूँगा। जय हिंद।